A very good morning, friends. Welcome you to my YouTube channel, Mr. and Mrs. Bhattwaj. So today our topic is again 5.2, exercise 5.2, and exercise name is AP series. ठीक है, तो अभी तक हमने 5 सम तक कर लिए. आज 6 करना है. 6 सम की स्टेटमेंट रीड कीजिए. सभी अपने अपने मैथ्स में 6 सम की स्टेटमेंट रीड कीजिए. साथ में चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 and 2. हिंदी क्या है? इसने कहा है चेक कीजिए कि क्या जो -150 है वो एक AP है जो इसने दे रखी है. वो AP क्या है पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ. सारा मैं नहीं करवाऊँगा आज, आपको बता देता हूँ, आप इजीली कर पाओगे. थोड़ा हिंट देता हूँ मैं. ठीक है बेटा. पहले AP है 11, 8, 5 and 2. ये चलती जा रही है. एक AP है. इसने कहा है क्या जो -150 है, माइनस का 150, वो इस AP की एक टर्म है. क्या वो इस AP के अंदर आती है? यानी कि ये देखो कम होती जा रही है ना कहीं कहता -50, 150 आएगा क्या, नहीं आएगा. तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ n निकालना है. क्या निकालना है? n. वही an का फॉर्मूला लगा के n निकाल दोगे. a दे रखा है, इसने a दे रखा है. चलो मैं निकाल देता हूँ. a कितना है, मैं थोड़ा जल्दी में निकालूंगा, आप समझते जाएं. a कितना है 11, d बराबर है 8 - 11 इज इक्वल टू -3. अब दो चीजें आपको डायरेक्ट गिवन है. अब 150 क्या है? इसने कहा है कि 150 क्या इसकी nth टर्म है? कितना 150 क्या इसकी कोई टर्म है? अगर है तो बताओ. यानी कि वो 150 इसकी टर्म पूछिए तो an है, तो ये an है. हमने निकालना क्या है? n हमने फाइंड करना है. याद रहे कि कोई भी टर्म जो n है, मैंने आपको बताया भी था n क्या होता है. जस्ट लाइक रोल नंबर. ठीक है, आपके जैसे रोल नंबर है या आपकी पोजीशन है क्लास में बैठने की. आपकी पोजीशन क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 10, 15, कुछ भी. लेकिन क्या कभी वो माइनस में हो सकती है? नेवर. अगर एक तो माइनस में नहीं हो सकती, क्या वो ऐसे हो सकती है आप 11.5वीं सीट पे बैठे हो या फिर 15.5वीं सीट पे बैठे हो? ये भी नहीं हो सकती. दैट मीन अगर n आपका माइनस में आता है या फिर n आपका डिवीजन में आता है, डिवाइड में, पूरा नंबर नहीं आता, तो हम क्या बोल देंगे कि वो AP का एक पद नहीं, एक टर्म नहीं है. अगर n की कोई प्रॉपर वैल्यू आती है तो हम बोलेंगे यस, दिस इज द टर्म ऑफ AP. ठीक है, अभी करते हैं हम. an बराबर है a प्लस n-1 इंटू d. an की वैल्यू है 150 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 11, n इज नॉट गिवन एंड d इज इक्वल टू -3. पहले इसको इस साइड भेज देंगे. मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ. मैं इसको इस साइड भेज दिया. 11 इस साइड आके माइनस हो गया. 139 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3. -3 को इधर भेज दिया. 139 दिस इज 3. अब -3 को इधर भेज दिया तो ये आ गया. तो ये क्या ये कट गया? ये कट ही नहीं रहा. ठीक है जी. अब देखो ये कट ही नहीं रहा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? डिवीजन में आ गई. तो हम क्या लिख देंगे? दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ. वेट, ये गलती कर रहे हैं. स्टेटमेंट को समझो. इसने -150 दिया था बच्चे. -150 है तो इसको माइनस लगाएंगे. -150, ये -11 इधर आ गया तो ये कितना हो गया? प्लस हो गया. ये कितना हो गया? 1
161 अगेन ये फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ ए पी। दिस इज यानी कि या फिर दिस इज की जगह पे -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ ए पी। ठीक है बेटा, एक ये करेंगे आप। नेक्स्ट सम क्या है, देखो एन निकाला आपने, एन क्या आ गया, डिवीजन में आ गया, दैट मीन ये एपी का एक टर्म नहीं है। ठीक है, अब सिक्स सम जल्दी से सेवंथ पढ़े। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बेटा याद रहे, आपने जो ये थर्ड सम का किए थे ना, थर्ड सम का सेकंड पार्ट या फोर्थ फिफ्थ पार्ट, वो ऐसे ही तो थे। यहाँ पे क्या गिवन है, पहले आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। आपको गिवन क्या है, 31वीं टर्म निकालनी है, 31st दे क्या रखा है, A11 कितना है 38 एंड A16 कितना है, A16 है 73, A11 है A11 बराबर है ये A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 10D किसके बराबर है 38 के। ऐसे A16 का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस 15D बराबर है 73। ये दो अलग अलग टर्म बन गए, इसको वही एलिमिनेशन मेथड से हम A और D निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, आप सभी को एलिमिनेशन मेथड करवाया हुआ है, थर्ड सम कंप्लीट करवाया है। अगर आपने थर्ड सम कंप्लीट किया है, अपने दिमाग से किया है, तो आप ये सम कर लेंगे अपने आप। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही सम है। यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकल जाएंगी, ए की वैल्यू निकाल लोगे और डी की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद बताना क्या है, इसने पूछा है 31st टर्म, यानी कि ए 31 निकालना है। ए 31 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस 30D, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए और डी की जो आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है जी, एज इट इज 8th सम में सेम ही सम है। इसने क्या बोला है, कह रहा एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक ए पी में कहता 50 टर्म है, विच टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसने थर्ड टर्म दे रखी है, कितनी, कौन सी, थर्ड यानी कि A3 कितनी 12। और क्या दे रखा है, लास्ट टर्म, लास्ट कितनी बताइए इसने 106। थर्ड 12 है, लास्ट टर्म 106 है, ये लास्ट कौन सी होगी, ध्यान लगाएं थोड़ा। ये लास्ट टर्म है जो 106, वो कौन सी टर्म होगी, 10वीं 12वीं 15वीं कौन सी होगी, थोड़ा ध्यान दें फर्स्ट लाइन के ऊपर। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कहता है ए पी की 50 टर्म है। अगर वो 50 ही टर्म में है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 भी होगी। एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं, दैट मीन जो लास्ट रोल नंबर है वो कौन सा होगा, 50वां। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है यानी कि वो A50 है। A50 का फॉर्मूला लगा दो, A50 की वैल्यू, A50 की क्या वैल्यू गिवन है, A50 की वैल्यू है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मेरे को थोड़ा प्रॉपर वो नहीं आ रहा। थर्ड टर्म 12, लास्ट टर्म 106। ओके जी, ये 106 है, तो इन दोनों के फॉर्मूला लगा देंगे। A प्लस 2D बराबर है 12, तो A प्लस 59D बराबर है 106। अगेन A और D की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है 29th टर्म यानी कि A29 का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस 28D, इसकी वैल्यू A और D में पुट करनी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके 3 सम हो चुके हैं। अभी आपने ये तीनों ही सम करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा आपको ज़्यादा सम। आई होप सबको समझ आ गए होंगे, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान मार लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मेरी इसी वीडियो के अंदर आपने कमेंट में जाना है, वहाँ पे लिखनी है अपनी प्रॉब्लम, आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही या फिर
आपको वीडियो बना के मैं एक और अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। लेकिन करना सभी नहीं है, आपको बता दिया है, पहले भी बताया हुआ है प्रिंसिपल मैम ने, ठीक है। भी जो बच्चा नहीं करेगा ऐसे तो उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, सीखें और जो लॉकडाउन है इसमें स्टडी आपकी वेस्ट ना हो पाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।